हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 24 है। हम इंडिया फिजिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। इज अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी क्रैश कोर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के बारे में, प्लेटूज के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में, दैट वाज लेक्चर नंबर 23, हमने हिमालयस के बारे में जाना। हिमालयस क्या है, हिमालयस का एक्सटेंट क्या है, हिमालयस क्यों बने हैं, और आपका हिमालयस में कौन सी रिवर पास होती है, वहां कौन से पिलग्रिमेज सेंटर्स है। यही क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछता है। सिर्फ हिमालयस को नहीं पूछेगा, वहां के रिवर्स, वहां के वहां के आपके फीचर्स, वहां पिलग्रिमेज सेंटर्स, ये सब आपके क्वेश्चन ओवरलैप करते हुए पूछता है। तो हमारा ये जो पर्पस है, ये है कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हेल्प करना, ताकि आप आपके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। So I will continue with my series. आज के लेक्चर में we are dealing with the peninsular plateaus, plains and the ghats. So let's start here। आज हम पहले पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में ये जानेंगे कि इसका शेप क्या है, एक्सटेंट क्या है, कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, इसके अंदर क्या स्टेबिलिटी का कंपोनेंट है, क्या मूवमेंट्स हुए हैं। देन वी मूव्ड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि क्या क्या इसमें रिफ्ट वैलीज हैं, क्योंकि मूवमेंट्स हुए हैं तो रिफ्ट वैलीज हैं। आपकी जनरल इंफॉर्मेशन पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, क्या स्लोप है, क्या उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड्स, जैसे सेकंड प्लेटो, कैसे आपके वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, क्या आपके हिल्स है पेनिनसुलर प्लेटो में, क्यों नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर प्लेटो अलग है कंपेयर टू द मेनलैंड प्लेटो। मेघालय प्लेटो के बारे में जानेंगे, प्लेन्स के बारे में जानेंगे। दिस इज द डिस्कशन दैट वी विल हैव इट फॉर द क्लास टुडे। So let's start off understanding the basics about the peninsular plateau, the shape of the peninsular plateau, the extent of the peninsular plateau। अगर आप peninsular plateau का शेप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख सकता है कि इनका जो शेप है, इट इज अ रफली इरेग्युलर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की तरफ है जो कि इरेग्युलर है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ अरावली, मूव करता है गंगा यमुना के पैरेलली मूव करता है। यहाँ पे आपका राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल से पैरेलल होके पूरा आपका कोस्ट कवर करता है। तो ये इसका इरेग्युलर ट्रायंगल शेप है। और एक पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। देयर इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू दैट इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, जिसको आप मेघालयन प्लेटू भी कहते हैं या कर्बी अक्लोंग रीजन वाला प्लेटू भी कहते हैं। ये दोनों सेपरेटेड हैं फ्रॉम वन अनदर। द मेनलैंड पेनिनसुलर प्लेटू एंड द मेघालयन प्लेटू, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर थ्रू अ फॉल्ट। ये एक फॉल्ट हुआ था, ये एक गैप आ गया, गैप को आप कहते हो माल्डा गैप। तो ये हम रफली शेप देख रहे हैं, एक्सटेंड देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू का। व्हाट इज अ पेनिनसुलर प्लेटू? इट इज अ इरेग्युलर ट्राइंगल। ये इरेग्युलर ट्राइंगल है, दैट इज इरेग्युलर लाइन रन करती है कच्छ से लेके अरावली रेंज तक, पैरेलल होती है गंगा यमुना को, फिर राजमहल हिल्स तक आती है, फिर आपकी गंगा डेल्टा तक को क्रॉस करके इरेग्युलर ऐसे ट्राइंगल बनाती है। नॉर्थ ईस्ट में आपका कर्बी अक्लोंग या मेघालयन प्लेटू है। ये नॉर्थ ईस्ट प्लेटू सेपरेटेड बाय है एक फॉल्ट, दैट फॉल्ट इज कॉल्ड एज माल्डा फॉल्ट। ये सेपरेट करता है छोटा नागपुर प्लेटो को, ये वाले हिस्से को, छोटा नागपुर प्लेटो को, और वेस्ट बंगाल को। ये वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर प्लेटो एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होता है आपका मेघालयन प्लेटो। तो वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेटो एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ होता है मेघालयन प्लेटो। कुछ पेनिनसुलर प्लेटो का पोर्शन राजस्थान में भी है, तो राजस्थान में भी कुछ एक्सटेंशन है जिसके ऊपर आपका डेजर्ट लाई करता है। तो यू हैव दिस एज द शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, irregular triangle roughly running through the mountains, through the plains of the India। आगे बढ़ते हैं। ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, ये सबसे पुराना ब्लॉक है। ये कैम्ब्रियन टाइम का ब्लॉक है, यानी अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल होगी याद, तो सबसे पहला जो फीचर था वो था प्री कैम्ब्रियन टाइम, उसके बाद आया था कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन है अराउंड 550 मिलियन ईयर्स अगो है। तो ये कैम्ब्रियन टाइम से जैसा का वैसा ही खड़ा है, स्टेबल ब्लॉक है। ये स्टेबल ब्लॉक इसलिए है क्योंकि ये ग्रेनाइट और नीसिक जैसे हार्ड रॉक से बना है, तो ये स्टेबल है। इट इज स्टैंडिंग लाइक इट इज फ्रॉम द कैम्ब्रियन टाइम। इसमें ज्यादा आपके मूवमेंट्स नहीं हुए हैं। कुछ मूवमेंट्स हुए हैं टुवर्ड्स द वेस्ट साइड, कुछ मूवमेंट्स हुए हैं जहां पे ये पेनिनसुलर प्लेटो टूटा है, रिफ्टिंग हुई है, क्रैकिंग हुई है। तो आइए समझते हैं स्टेबिलिटी और इस पेनिनसुलर प्लेटो के मूवमेंट्स के बारे में। सो एज आई मूव ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड किससे ये बना है। इट इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, ग्रेनाइट एंड नीसिक रॉक से बना है। ग्रेनाइट कैसा रॉक है? इग्नियस सेडिमेंट्री के मेटामॉर्फिक, ये कमेंट में बताएं। इग्नियस कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोस की योर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, ग्रेनाइट और नीस के बारे में। ये दोनों जो रॉक्स हैं ये हार्ड रॉक्स हैं।
The peninsular plateau is the oldest landmass, the most stable landmass. The Cambrian time period से it is standing like a block, a single block. Some of the western coast, तो ये stable है, it is stable block, but इसमें कुछ movements भी हुए हैं. Movements कहाँ कहाँ हुए हैं? Movements have taken place towards the western section of the peninsular plateau. Western section में कुछ movements हुए हैं. Peninsular plateau के बीच में भी कुछ मूवमेंट्स हुए हैं जिसके कारण आपकी रिफ्ट वैलीज बनी है. एक ब्लॉक ऊपर उठ गया और एक ब्लॉक नीचे रह गया, तो आपकी कुछ रिफ्टिंग्स भी हुई हैं. ये रिफ्ट वैली भी हमें देखेंगे. तो मोस्टली स्टेबल ब्लॉक है, बट सम पोर्शन हैव सबमर्ज्ड. जैसे कि आपका वेस्टर्न पोर्शन आप देखेंगे that the western portion have actually submerged. So you can see this here that how the western portion have submerged. तो आपका जो वेस्टर्न पोर्शन है वो सबमर्ज हुआ है और आपका वेस्टर्न घाट्स बन गया है like the block mountains. Apart from this, the peninsular plateau also have movements in the form of rifting and faulting. So we know that this is the peninsular plateau. This peninsular plateau, इसके अंदर कुछ ऐसे क्रैक्स आ सकते हैं और कुछ मूवमेंट हो सकता है, कुछ रिफ्टिंग हो सकती है, कुछ फॉल्टिंग हो सकती है. सो रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग. So you have rifting and faulting in the peninsular plateau. रिफ्ट और फॉल्टिंग के कारण होता क्या है? ये आपके क्रैक्स हैं. क्रैक्स के कारण क्या होगा? एक पोर्शन ऊपर रहेगा, एक पोर्शन नीचे रहेगा और एक पोर्शन ऊपर रहेगा. सो आपका एक अप थ्रस्ट रहेगा, एक डाउन थ्रस्ट रहेगा. ये अपवर्ड पे ब्लॉक रहेगा, ये डाउन ब्लॉक रहेगा, ये अपवर्ड में ब्लॉक रहेगा. तो इसके कारण क्या होता है? ये जो डाउनवर्ड वाला रीजन है इसमें आप देखेंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द फर्स्ट लेक्चर. जो इसके साथ वाले फॉरेस्ट लैंड था वो नीचे धंस गया, वो नीचे दब गया. जैसे ये नीचे चला गया फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वेंट सबमर्ज्ड. इसके कारण आपका फॉरेस्ट में क्या हो गया? एनारोबिक डिकम्पोजिशन. जैसे फॉरेस्ट में एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ तो अब ये क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा कोल फील्ड्स. तो यहाँ पे जहां जहां आपकी रिफ्टिंग हुई है वहां वहां आपका कोल फील्ड्स होता है. यू हैव द कोल फील्ड्स एसोसिएटेड विद द रिफ्टिंग. और इसी रिफ्ट वैली से आपकी क्या रिवर फ्लो होती है? इसी रिफ्ट वैली से आपकी बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है. तो पेनिनसुलर प्लेटू विच इज अ इरेग्युलर ट्रायंगुलर शेप्ड, कहाँ पे रिफ्टिंग हुई है इसको समझते हैं. इन दी पेनिनसुलर प्लेटू आपकी जो रिफ्टिंग होती है वहां से आपकी रिफ्ट वैली से रिवर फ्लो करेगी एंड वहीं पे आपको मेजर कोल रिसोर्सेस भी मिलेगा. तो रिफ्ट वैली जो है, यू हैव नर्मदा, यू हैव तापी. सोन वैली के अलोंग रिफ्ट वैली है. सोन रिवर है वो भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है. दामोदर रिफ्ट वैली से फ्लो होती है. महानदी, गोदावरी, ये सब आपकी रिफ्ट वैली. इवन योर यस even the Son. So नर्मदा, तापी, सोन, दामोदर, महानदी एंड गोदावरी. और आपकी स्वर्ण रेखा रिवर भी, स्वर्ण रेखा रिवर ऑल्सो फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली. आप देखेंगे यहाँ पे कोल फील्ड्स भी इसलिए मिलते हैं. सोन के पास आपको मिलता है सिंगरौली कोल फील्ड्स. दामोदर के पास आपको है रानीगंज या झरिया कोल फील्ड्स. महानदी के पास है आपकी इब या तालचेर कोल फील्ड्स. टुवर्ड्स गोदावरी यू हैव सिंगरेनी या काठगोदाम कोल फील्ड्स. So you have various coal fields: Singrauli, Singrauli. You have Kathgodam, you have Talcher coal fields, Jharia and the Raniganj. ये रिफ्ट वैलीज के साथ एसोसिएटेड है कोल. ये कोल मोस्टली गोंडवाना टाइम पे बना था, विच इज द लेट कार्बोनिफेरस टाइम. वर्ल्ड का कार्बन में कार्बोनिफेरस में बना है. इंडिया का भी कार्बोनिफेरस में बना है, पर इंडिया का लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में बना है. मेजरली कोल फील्ड गोंडवाना टाइम्स की है. मेजरली कोल फील्ड्स आपकी रिफ्ट वैली के साथ एसोसिएटेड है और ये रिफ्ट वैली से आपकी रिवर्स भी फ्लो होती है. यानी पेनिनसुलर प्लेटू दो स्टेबल ब्लॉक रहा है पर उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट्स रहेंगे. वेस्टर्न साइड नीचे धंस गया और कुछ आपकी क्रैकिंग और फॉल्टिंग हुई है. तो यहाँ पे आपको रिफ्ट वैलीज दिखेंगी पेनिनसुलर प्लेटू. क्यों ये होता है? प्लेट मूवमेंट्स के कारण होता है. इसके अंदर वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं, फॉल्टिंग होता है, रिफ्टिंग होता है. जैसे कि रिफ्ट वैली ऑफ तापी, नर्मदा, महानदी, सोन, दामोदर, स्वर्ण रेखा, and these rivers they flow through the rift valleys and they are associated with the coal fields. तो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू के स्टेबिलिटी और मूवमेंट के बारे में. अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू को समझते हैं तो पेनिनसुलर प्लेटू इज लाइक अ टेबल लैंड. ये टेबल लैंड की तरह है जिसका एलिवेशन 150 से 900 मीटर तक हो सकता है, 1 किलोमीटर के आसपास हो सकता है सी लेवल से. पर ये जो टेबल लैंड है, इस टेबल लैंड में भी कहीं प्लेन रीजन है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं फिर से माउंटेन्स हैं. तो ये टेबल लैंड भी ऐसे दिखता है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं.
तो इसमें क्या क्या आपके हिल्स हैं? आपके हिल्स लाइक अरावली, नलमला, जावड़ी, वेलिकोंडा, पालीकोंडा, महेंद्रगिरी हिल्स, इवन योर वेस्टर्न घाट्स। तो पेनिनसुलर प्लेटू में भी काफी सारे आपके हिल्स हैं। यू कैन सी इट हियर, द हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। यू हैव बाबा बुडान हिल्स, यहाँ पे पहली बार कॉफी इंट्रोड्यूस की गई थी। यू हैव नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स, यू हैव पालिनी हिल्स, यू हैव एरामला, नलमला, वेलिकोंडा, पेलिकोंडा, Javadi, you have Chevroy, you have Panchmalai, you have Sirumalai, you have Patni ranges. तो ये सब आपके रेंजेस है, ये सब आपके हिल्स हैं। ये कहाँ रेंजेस है, हिल्स हैं? आपके पेनिनसुलर प्लेटू में काफी सारे हिल्स हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज नॉट सिंपली अ टेबल लैंड। यू हैव हिल्स, you have mountains, you have plains, you have plateaus, you have hills, you have plateaus, you have plain. तो ये है आपका ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेटू। तो इफ आई लुक एट द पेनिनसुलर प्लेटू, यहाँ पे आपके कौन से हिल्स हैं? वी हैव सीन अरावली, यू हैव सीन नलमला, जावड़ी नीचे तमिलनाडु में, वेलिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, पालीकोंडा आंध्र प्रदेश उड़ीसा पे, महेंद्रगिरी हिल्स आपकी उड़ीसा के पास। और इनकी रिवर्स जो हैं ये भी फ्लो होती हैं, पर इनकी रिवर्स दे आर नॉट एज स्टीप, ये शैलो है और इनका ग्रेडियंट लो है। हिमालयस की जितनी इतनी स्टीप नहीं है, शैलो और इनका लो ग्रेडियंट आपका होता है। This is the peninsular block, the extent of the peninsular block, the mountains of the peninsular block, the stability and the movements in the peninsular block. You can look at कुछ general information देखते हैं अभी peninsular block के साइड में। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो देखेंगे एक तरफ अरावली है, एक तरफ राजमहल हिल्स है। You have eastern घाट्स here, you have western घाट्स here, you have विंध्यास, you have सतपुड़ा, ये है आपके सह्याद्री रेंज। तो ये आपकी रेंजेस हैं। ये ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेटू में आता है। दिस रीजन इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। इसके अलावा आपका यहाँ पे भी पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू का ओवरऑल एलिवेशन, ओवरऑल जनरल एलिवेशन 1 किलोमीटर है। हिमालयस का ओवरऑल एलिवेशन कितना है? हिमालयस का ओवरऑल एलिवेशन 5 to 6 किलोमीटर है। तो हिमालयस इतने विशाल है और पेनिनसुलर प्लेटू 1 किलोमीटर है एवरेज। ऐसा नहीं कि कहीं पे ये हाई नहीं है, कहीं पे वेस्टर्न घाट्स कई जगह पे 1 किलोमीटर से हाई है, बट एवरेज इनका 1 किलोमीटर तक होता है। एवरेज एलिवेशन इज 150 मीटर टू 900 मीटर। यहाँ पे इनके माउंटेन्स आप देखेंगे, दिल्ली रिज है एक तरफ है आपका राजमहल हिल्स, नीचे है आपका कार्डमम हिल्स, यहाँ पे है आपका गिर रेंजेस। सो माउंटेन्स ऑन द एजेस आर अरावली, राजमहल, गिर रेंज, कार्डमम रेंज। इसके अलावा ये तो आपके हिल्स हैं। आप देखेंगे कि पेनिनसुलर ब्लॉक में भी छोटे छोटे प्लेटूस बने हुए हैं, स्मॉल प्लेटूस लाइक दी मालवा प्लेटू, लाइक दी बुंदेलखंड प्लेटू, लाइक दी बागेलखंड प्लेटू, लाइक दी छोटा नागपुर प्लेटू। यू हैव दंडकरण्या प्लेटू, आपके दंडकरण्या प्लेटू है। यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू है। तो आपके पेनिनसुलर ब्लॉक में भी काफी छोटे छोटे हार्ड रॉक्स जैसे लोकल हार्ड रॉक्स भी आपको अलग अलग नाम से दिखेंगे। मालवा है राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पे, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है आपका बुंदेलखंड। एमपी के टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ एमपी यू हैव बागेलखंड, टुवर्ड्स झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यू हैव छोटा नागपुर, टुवर्ड्स साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ यू हैव दंडकरण्य। ये है आपका महाराष्ट्रन प्लेटू या डेक्कन प्लेटू, ये है कर्नाटका प्लेटू, ये है आपका तेलंगाना प्लेटू। तो यू कैन सी दिस मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, बस्तर दंडकरण्य प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड दी कर्नाटका प्लेटू। तो और ये जो है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, दामोदर इसको कट करती है और दामोदर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक होता है आपका हजारीबाग प्लेटू और एक होता है रांची प्लेटू। तो बहुत सारे प्लेटूज हैं, हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटका प्लेटू। और जनरल एलिवेशन जो है हमने देखा इट इज अबाउट 150 to 900 मीटर। जो जनरल एलिवेशन है पेनिनसुलर प्लेटू की वो वेस्ट में बड़ा है, वेस्ट में ज्यादा ऊंचा है और ईस्ट में कम ऊंचा है। हमें कैसे पता? आप कभी भी किसी चीज की एलिवेशन को अगर समझना चाहते हैं तो उसकी एलिवेशन आप उसके रिवर्स की मदद से समझ सकते हो कि रिवर्स कैसे फ्लो हो रही है। इफ यू लुक एट द रिवर्स ऑफ द Deccan Plateau, if you look at the rivers of the Peninsular Plateau, you will see that majority of the rivers are draining towards the east. They are draining towards the east. Krishna is draining towards east. Godavari, Kaveri, Vaigai, ये सब आपकी रिवर जो हैं वो ईस्ट में ड्रेन कर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं, यानी वो राइज कर रही हैं वेस्ट में और ड्रेन कर रही हैं टुवर्ड्स द
ईस्ट, therefore the slope is वेस्ट टू ईस्ट। हमने देखा था कि पेनिनसुलर प्लेटू ऐसे एक्सटेंड करता है, तो मेन लैंड पेनिनसुलर प्लेटू में तो रिवर्स ईस्ट की तरफ ड्रेन कर रही है सतपुड़ा के ऊपर, पर सतपुड़ा के नीचे, सॉरी सतपुड़ा के नीचे ईस्ट की तरफ ड्रेन कर रही है। बट अगर आप सतपुड़ा के ऊपर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि रिवर्स कैसे अपने आप कैसे ड्रेन कर रही है। यू कैन सी चंबल इज फ्लोइंग लाइक दिस। नॉट ओनली चंबल, यमुना की जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज भी है, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब ऐसे ड्रेन कर रही हैं। कैसे ड्रेन कर रही हैं? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। So they are draining like they are draining from southwest to northeast. अगर ये वाला रीजन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो रिवर ड्रेन कर रही है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। रिवर ड्रेन कर रही है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इवन सोन। और चंबल की भी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये भी ऐसे ड्रेन कर रही है। इसका ये मतलब होता है कि पेनिनसुलर प्लेटू का जो ये वाला हिस्सा है, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और पेनिनसुलर प्लेटू का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका स्लोप क्या है? टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। तो कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं आपके पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द हाइट इज अबाउट 150 मीटर टू 900 मीटर। इनके माउंटेन्स जो हैं, यू हैव दिल्ली रिज, यू हैव राजमहल, यू हैव कार्डमम, यू हैव कीर रेंज। प्लेटूज हमने ऑलरेडी देख लिए। जनरल एलिवेशन वेस्ट टू ईस्ट है। दिस इज प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ रिवर्स। यहाँ पे आपके टुवर्ड्स महाराष्ट्र, टुवर्ड्स गुजरात, यू हैव ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन, जिसको आप रेगुर सॉइल भी कहते हो। तो ये है आपकी ब्लैक कॉटन या रेगुर सॉइल, जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलता है। और ये पेनिनसुलर प्लेटू में भी काफी अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस हुआ है। हमने ऑलरेडी देखा था वेस्टर्न पार्ट जो है वो सबमर्ज हो गया, और वो बाकी वाला पोर्शन जो है उसमें भी काफी टर्निंग और ट्विस्टिंग हुई है। अब पेनिनसुलर प्लेटू को 2 से 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड। एक है सेंट्रल हाईलैंड, एक है डेक्कन प्लेटू, और एक है छोटा नागपुर प्लेटू और योर मेघालयन प्लेटू। टुवर्ड्स मेघालय यू हैव मेघालयन प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू इस तरफ रहेगा। तो आपके 3 हिस्सों में हो सकता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। वन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, द अदर इज द मेघालयन प्लेटू एंड द वन इज द डेक्कन प्लेटू। तो 3 हिस्सों में देखेंगे, सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड, फिर डेक्कन प्लेटू, और थर्ड हम देखेंगे मेघालयन प्लेटू के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड्स अगर हम देखें, सेंट्रल हाईलैंड्स आपके अरावली है इस तरफ है आपका राजमहल हिल्स। टुवर्ड्स द वेस्ट यू हैव अरावली, टुवर्ड्स द ईस्ट यू हैव राजमहल हिल्स। सतपुड़ा इसका बाउंड्री बनाता है साउथ में, सतपुड़ा बाउंड्री बनाता है साउथ में। सो यू कैन सी दिस, द सतपुड़ा फॉर्म्स द बाउंड्री इन द साउथ, the Aravali forms the boundary in the west, and the Rajmahal forms the boundary in the east. So this is your central highlands. We have already seen यहाँ पे काफी denudation हुआ है, तो काफी रेसिडुअल माउंटेन्स है। अरावली बहुत पुराना माउंटेन है। अरावली बना है आपका प्री कैम्ब्रियन में, तो काफी इरोजन हो चुका है। इसका स्लोप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ऐसे फ्लो करती हैं। इसमें कई सारी जो रिवर्स हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल की ट्रिब्यूटरीज, ये भी सब आपकी यहीं से विंध्यास के पास से ओरिजिनेट करती है। इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है राजमहल, और साउथ ईस्ट पार्ट में है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड व्हिच इज टू द ईस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स देखा, जो ऊपर वाला हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न पोर्शन, उसमें विंध्यास आते हैं, उसमें आपका छोटा नागपुर आता है, उसमें राजमहल हिल्स आता है, उसमें अरावली आता है। इसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। जैसे रिवर्स फ्लो हो रही है उससे हमें पता पड़ रहा है, और ये काफी डेन्यूडेड हिल से सराउंडेड है। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द डेक्कन प्लेटू। ये वाले हिस्से को अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इस हिस्से में ऑलरेडी हमने एक चीज पढ़ ली है कि यहाँ पे टुवर्ड्स द वेस्ट साइड यू हैव द ब्लैक कॉटन सॉइल, you have the black cotton soil, you have the Regur soil towards the western of the Deccan Plateau. ये कैसे surrounded है? It is surrounded by the western Ghat on one side and the eastern Ghat on the other side. It is surrounded by Satpura in the north. Satpura साउथ में है सेंट्रल हाईलैंड्स के, और नॉर्थ में है डेक्कन प्लेटू के। तो सतपुड़ा साउथ में है सेंट्रल हाईलैंड के, और डेक्कन प्लेटू के आपके नॉर्थ में है। तो ये है आपका सतपुड़ा, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है इन दी डेक्कन प्लेटू।
देन यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे भी आपके कई सारे हिल्स हैं। वेस्टर्न घाट के ही कई सारे नाम हैं। वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में, केरला में अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स भी कहते हैं। अगर आप वेस्टर्न घाट्स को ढंग से देखेंगे, ये है वेस्टर्न घाट्स, यू कैन सी यहाँ पे नीलगिरी है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। You have this hills. This is the boundary between Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. In Kerala, you have Annamalai and you have the Cardamom Hills. और महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सह्याद्री. So this is your Western Ghats and the Deccan Plateau. अब वेस्टर्न घाट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. ये है एक्सटेंट ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स गुजरात में भी एक्सटेंड करता है. वेस्टर्न घाट 6 स्टेट्स में एक्सटेंड करता है. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु. ये आपका स्टेटमेंट पूछा हुआ है यूपीएससी ने, दैट वेस्टर्न घाट्स दे एक्सटेंड टू हाउ मेनी स्टेट्स. वेस्टर्न घाट्स दे एक्सटेंड टू 6 स्टेट्स. वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस रेंजेस होती हैं एज अपोज टू ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन होते हैं, ऐसे होते हैं, और वेस्टर्न घाट आपके कंटिन्यूअस रेंज होते हैं. तो वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हैं, देन द ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स हाई होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स. हमने देखा सारी रिवर्स ऐसे ड्रेन करती हैं, so obviously western ghats बड़े हैं as compared to eastern ghats. They have higher elevation than eastern ghats. They are more continuous in nature, whereas eastern ghats they are broken in nature. western ghats का height can be as high as 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर तक जा सकता है. और जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट्स का हाइट बढ़ता जाता है. तो साउथ में हाइट ज्यादा है, नॉर्थ में हाइट कम है. वेस्टर्न घाट का एक हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स पे, जिसको आप अन्नामुडी पीक कहते हैं. ये हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुलर प्लेटू का. नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, नीलगिरी का दोदा बेटा, एंड अनाईमुलाई का अनाईमुडी. यहाँ से मेजरली पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन होता है, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, ये सब, आप इवन फॉर दैट मैटर कावेरी, ये सब वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होते हैं. वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस, इट इज हाई इन एलिवेशन, it is having the source of major rivers, and it can go as high as 1.5 kilometer. The elevation increases from south to north. Then we know some peaks, Anaimudi and the Dodda Beta. Moving on to the eastern ghats. आप eastern ghats को देखें. Eastern ghats discontinuous है, eastern ghats छोटे हैं, ईस्टर्न घाट्स आर कट बाय दी रिवर्स. तो तीन चीजें तो हमें फिगर से ही दिख रही है कि ये छोटे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये दे आर कट बाय दी रिवर्स. सो दे आर डिसकंटिन्यूअस, लो लाइंग हिल्स, दे आर इरोडेड बाय रिवर्स लाइक महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी. यहाँ पे उसके कुछ जो हिल्स हैं इनके लोकल नाम है जावड़ी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नलामला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स. ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दे बोथ मीट एट नीलगिरी. ये दोनों नीलगिरी पे मिलते हैं, विच goes up to states like Karnataka. It goes up to states like Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट्स में है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, और नीलगिरी पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मर्ज करते हैं. तो यू कैन सी नीलगिरी पे दे आर मर्जिंग, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स दे मर्ज. इट गोज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. सो दिस इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. मूविंग ऑन, अब हमने थर्ड हिस्सा देखना है, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटू, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. तो दिस इज गारो, खासी एंड जयंतिया. तो ये है आपका मेनलैंड पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि इरेग्युलर शेप्ड है, ट्रायंगुलर शेप्ड है. इसका नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, द सदर्न पार्ट इज नोन एज डेक्कन प्लेटू, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द मेघालयन प्लेटू या द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. Northeastern Plateau or the Meghalayan Plateau are the third part. So this is considered as an extension of the Peninsular Plateau. These are considered as an extension of the Peninsular Plateau. Actually सच्चाई ये है कि पूरा Peninsular Plateau ऐसा था. But मतलब even आपका जो बांग्लादेश वाला रीजन है, ये भी Peninsular Plateau का ही पार्ट था. बट कुछ ऐसा हुआ कि ये रीजन नीचे चला गया. अगर ये रीजन नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर ने अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए. तो ये था बेसिकली आपका पेनिनसुलर प्लेटू. फॉर सम रीजन ये सैग हो गया, ये वाला हिस्सा सैग हो गया. क्योंकि ये हिस्सा सैग हो गया, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, सैगिंग हो गई, नीचे चला गया. व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, यू कुड सी दैट बिकॉज ऑफ दिस सैगिंग आपका एक डिप्रेशन बन गया. क्योंकि एक डिप्रेशन बन गया, ये था आपका पेनिनसुलर प्लेटू, फिर ये था दूसरा पेनिनसुलर प्लेटू, ये आपका डिप्रेशन बन गया. इस डिप्रेशन में क्या हुआ, इस डिप्रेशन में अपनी सारी रिवर्स ने, जो कि रिवर्स थी नॉर्दर्न प्लेन की, उन्होंने अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया.
ब्रह्मपुत्र ने भी आके डिपॉजिट किया, गंगा ने भी अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, और ये क्या बन गया, ये सॉइल अच्छा हो गया, ये सॉइल फर्टाइल हो गया। सॉइल के नीचे तो पेनिनसुलर प्लेटो ही मिलेगा काफी डीप में, पर इसको आप क्या बोलते हैं आज, इसको आप कहते हैं बांग्लादेश। ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये पेनिनसुलर प्लेटो, ये नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर प्लेटो, और बीच में आपका है बांग्लादेश। तो क्यों हुआ, एक्चुअली जब इंडियन प्लेट नॉर्थ में आ रही थी तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया प्लेट मूवमेंट के कारण में, उसी टाइम पे ये आपका मूवमेंट हो रहा है। यू कैन सी दिस, इफ आई टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो, this was the entire peninsular plateau. As you can see, this was the entire peninsular plateau. Now there is a depression that is created here. The depression is then later filled by the rivers, as you can see, and this becomes your present day Bangladesh, and this stands separate from the mainland peninsular plateau. नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटो क्यों अलग है ये हमने समझा, अब इसके फीचर्स भी देखेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। यहाँ पे कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ जब इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिमालयस की तरफ जाने लगी, तो एक फॉल्ट बन गया राजमहल और मेघालय के बीच में। ये डिप्रेशन लेटर फिल हुआ बाय न्यूमरस रिवर्स, इसीलिए मेघालय और करबी अक्लॉन दोनों अलग खड़े होते हैं पेनिनसुलर प्लेटो से। सो दे स्टैंड सेपरेटली फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो बिकॉज ऑफ द faulting and the filling of the fault by the rivers, the faulting and the filling of the faults by the rivers. This is called as the northeastern plateau. अब मेघालयन प्लेटो को देखेंगे, अगर आप मेघालयन प्लेटो को ध्यान से देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है, ये भी कट है छोटी छोटी हिस्सों में। दिस इज द मेघालयन प्लेटो, इट इज कट बाय सर्टेन सेक्शंस, उसको आप गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं। 3 हिल्स में कट है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया हिमालयस का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, पर ये कट है इसलिए ऐसे आपको हिल्स की तरह दिखते हैं। दिस इज योर गारो, खासी एंड जयंतिया। तो यू हैव सी मेघालयन प्लेटो को 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। जो आपका कैपिटल है मेघालय का, दैट इज शिलोंग, ये आपके खासी हिल्स पे है। शिलोंग इज ऑन दी खासी हिल्स। गारो पे आपका जो हाईएस्ट पीक है वो है नोकरेक, हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो इज दी नोकरेक। तो दे आर कंसिडर, ये तो आपका मेघालय है, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे टुवर्ड्स असम आपका करबी अक्लोंग रीजन है, ये भी एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटो का। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो रिच है मिनरल्स में, वैसे ही मेघालयन प्लेटो भी, इसमें भी काफी सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स लाइक कोल, यू गेट आयरन ओर, यू हैव सिलिमिनाइट, यू हैव लाइमस्टोन, यू हैव यूरेनियम। तो जो प्लेटूज होते हैं वे वहां पे ही मेजरली आपके मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिमिनाइट, यूरेनियम, यू हैव कोल, दीज आर दी मिनरल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो में जब मॉनसून आता है, मॉनसून के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक होता है अरेबियन सी ब्रांच। ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये डायरेक्टली हिट करता है आपके मेघालय को। बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्योंकि डायरेक्टली हिट करता है आपके मेघालय को, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश आती है। You have the highest rainfall, one of the highest rainfall in India, about 11873 mm। ठीक है, ये हमारी एवरेज रेनफॉल है, ये 118 हमारी, ठीक है, एवरेज ईयरली रेनफॉल है। दिस इज अबाउट 1187 सेंटीमीटर पॉइंट, ये हमारी एवरेज एनुअल रेनफॉल है। बट सबसे ज्यादा बारिश कहाँ आती है, मेघालय में। तो मेघालय में क्यों बारिश आती है, क्योंकि आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स डायरेक्टली हिट करती है मेघालय को, और उसके बाद ये छोटी छोटी हिल्स में ऐसे आपकी छोटी छोटी हिल्स में ये विंड्स आपकी फंस जाती हैं। तो विंड्स, दे आर एक्चुअली द विंड्स, वी कैन एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, आप इसको ढंग से देखें कि क्या हो रहा है। ये है आपका मेघालय रीजन, ये मेघालय कट है गारो, खासी और जयंतिया में। यहाँ पे आपकी डायरेक्टली मॉनसून विंड्स आती हैं, मॉनसून विंड्स डायरेक्टली आपके मेघालय को ऐसे हिट करती है, स्पेशली दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये डायरेक्टली मेघालय को ऐसे हिट करती है। जैसे ये मेघालय को डायरेक्टली ऐसे हिट करती है, ये यहाँ पे भवंडर की तरफ फंस जाती है। द विंड्स दे आर स्ट्रक इन मेघालय। इसको आप कहते हैं विंड एक फनल की तरह काम करती है। विंड क्योंकि फंस गई है, ये विंड सबसे ज्यादा बारिश कहाँ देती है, मेघालय में। मेघालय क्लाउड का रीजन, मेघ द अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, दैट इज योर सबसे ज्यादा बारिश इसलिए यहाँ पे आती है, बिकॉज ये फनल हो जाती है। द विंड दे फनल
and this is called as the funneling effect. The winds they actually spiral. Will यहाँ फंस के ऐसे गोल गोल घूमेगी और आपको फनल की तरह बहेगी. They receive the maximum rainfall from the southwest monsoon winds. इतनी रेनफॉल होने के बावजूद मेघालय में ड्राउट्स आते हैं. मेघालय में ड्राई कंडीशंस प्रेवलेंट होती है. क्यों? क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेटू है, तो ये हार्ड रॉक से बना है. क्योंकि कोई चीज हार्ड रॉक से बनी है तो जो रिवर वाटर है ये अंदर सीप इन नहीं हो पाता है. रिवर वाटर ऊपर ही रन ऑफ हो जाता है. सीप इन नहीं होता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है तो ड्राई होता है. तो मेघालय डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल, इतनी बारिश होने के बाद भी ड्राउट प्रोन रीजन है. तो मेघालय का सरफेस बहुत इरोडेड है क्योंकि वहां पे सारी रन ऑफ हो रही है, नीचे पर्कुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि रॉक्स बहुत हार्ड है. इसीलिए यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वेजिटेशन भी नहीं है. इतने हार्ड रॉक्स हैं, इतना इरोजन हुआ है कि यहाँ पे कई ज्यादा वेजिटेशन भी नहीं. This is about the Meghalayan plateau. We understood the three parts of the peninsular plateau: the Central Highlands, the Deccan Plateau, and we also understood the Meghalayan plateau. Moving on, अब हम plains का formation देखते हैं. हमें एक चीज पता है कि you have already seen that we have Himalayas. हिमालयस हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले वीडियो में. तो ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन. यहाँ पे आपके हिमालयस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयस, यू हैव मिडिल हिमालयस, यू हैव शिवालिक. और आपको पता है जो रिवर्स हैं इनका ओरिजिन इज टू दी नॉर्थ ऑफ हिमालयस, और ये रिवर्स हिमालयस को कट करते हुए फ्लो करती है. हिमालयस को कट करते हुए फ्लो करते हैं. They cut the Himalayas and then they flow towards the northern plains. Indus plain, even Ganga flows like this, even Brahmaputra flows like. तो ये क्या हो रहा है? These rivers they are cutting the Himalayas. These rivers they are cutting the Himalayas. और ये कहाँ फ्लो करेगी? आपके नॉर्दर्न प्लेन में फ्लो करेगी. तो आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, हिमालयस को कट करती हैं और अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, और ये पार्ट बन जाता है आपका नॉर्दर्न. This is your Himalayas, this is the plains, and this becomes your peninsular plateau. So we have Himalayas, we have northern plains, and we have the peninsular plateau. So we have Himalayas, we have plains, and we have the peninsular plateau. So ये है आपकी इंदस, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र, ये है आपकी गंगा एंड यमुना. ये बना रही है आपका प्लेन्स. कैसे? हिमालयस को कट करती हैं और प्लेन में डिपॉजिट करती हैं अपना सेडिमेंट्स. तो नॉर्दर्न प्लेन क्या है? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. इनका जो लेंथ है, the length is about 3,200 kilometer. The length is about 3,200 kilometer east to west. And इनका जो width है, this width, it's about 150 to 300 किलोमीटर. तो विड्थ इतनी 150 to 300 किलोमीटर है, लेंथ 3,200 किलोमीटर है, एंड जो डेप्थ है, जो सॉइल कवर है, द डेप्थ इज अबाउट 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर. तो डेप्थ इज 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर, द विड्थ इज अबाउट 150 to 300 किलोमीटर, एंड द लेंथ इज अबाउट योर 3,000 किलोमीटर, 3,200 किलोमीटर. तो ये था नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन को आप you can understand northern plains in two parts. You can understand north plains into north to south division और east to west division. अगर आप east to west division समझना चाहेंगे तो east to west division बहुत simple है. East to west division is about the Indus plain, about the Indus plain, about the Gangetic plain, about the Brahmaputra plain. So west to east is very easy. You have Indus plain, you have Gangetic plain, you have the Brahmaputra plain. This is your west to east division. अगर आप north to south समझना चाहेंगे तो आपको पहले imagine करना पड़ेगा, this is your Himalayas and this is your plain. Rivers are coming from Himalayas and rivers are flowing into plain. तो ये आपके Himalayas हैं, ये आपके plain का region है, यहाँ पे आपकी river हो रही है. जैसे Himalayas से river नीचे आ रही है, as the river is coming down from Himalayas, as the river is coming down from Himalayas, the rivers are depositing their sediments. The rivers are depositing their sediments. ये जो rivers अपने deposit करती है sediments और river यहाँ पे flow कर रही है, ये इसको आप पढ़ रहे हैं north to south. So we are studying the north to south division of the northern plains. The north to south division of the northern plains is भब्बर, तेराई, खद्दर and भंगर. पहले है भब्बर, फिर है तेराई, फिर है भंगर और फिर है खद्दर. ये हम नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं. यू कैन सी दिस इज योर हिमालयस.
हिमालयस के फुट हिल्स पे आपके रॉक्स हैं, बड़े 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 रॉक्स हैं। फिर है आपका तेराई बेल्ट, फिर है आपका हंगार बेल्ट, और फिर है आपका खद्दर बेल्ट। यू कैन सी दिस हियर एज यू मूव फ्रॉम हिमालय, जैसे आप हिमालय से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हिमालयस के पास आपके हिमालय से प्लेन की तरफ जाते हुए आपके क्या क्या आपके सेडिमेंट्स हैं। तो ये है आपके कोर्स रॉक, फिर है आपका तेराई बेल्ट, फिर है आपका हंगर बेल्ट, फिर है आपका खद्दर बेल्ट। तो जैसे आप रिवर्स देखेंगे, इफ यू लुक एट दी रिवर्स, रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम हिमालयस, तो ऑब्वियसली रिवर क्या करेंगे, रिवर अपने पहले रिवर अपना काम ईज करना चाहेंगे, तो रिवर क्या करेगी, रिवर विल डिपॉजिट द कोर्सर सेडिमेंट्स फर्स्ट। बड़े बड़े सेडिमेंट्स जो है वो पहले डिपॉजिट करेगी, क्योंकि उनको कैरी करना टफ होता है। तो यहाँ पे तो स्लोप था, तो रिवर के पास एनर्जी था, बट फिर रिवर ने अपने बड़े सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट किए, फिर रिवर नीचे चली गई, फिर रिवर वापस ऊपर आके ऐसे ड्रेन करते हैं। तो यही है आपका भब्बर, तेराई, भांगर एंड खद्दर। एक एक करके समझते हैं भब्बर को। भब्बर इज दिस बेल्ट, इट इज अ नैरो बेल्ट विच इज एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। हिमालयस के फुट हिल्स पे आपका जो आपका पेबल्स है, रॉक्स है, उसको आप भब्बर बेल्ट कहो। ये भब्बर इतना बड़े बड़े यहाँ पे रॉक्स होते हैं कि रिवर्स नीचे चली जाती हैं, रिवर्स इसके नीचे चली जाती है, रिवर्स यहाँ पे रह नहीं पाती हैं। रिवर्स क्योंकि रॉक्स है, इतना गैप है, इतने पोरस है कि रिवर्स नीचे चली जाएगी। और रिवर्स वापस री इमर्ज कहाँ होती है, रिवर्स वापस री इमर्ज होती है आपके तेराई बेल्ट पे। तो सेकेंड बेल्ट जो है वो है तेराई बेल्ट। तो सबसे पहले भब्बर बेल्ट, ये 8 to 10 किलोमीटर का बेल्ट है, दिस इज अबाउट 8 to 10 किलोमीटर बेल्ट। ये शिवालिक के नीचे है, ये कंटिन्यूस होता है जम्मू कश्मीर से लेके असम तक आपको ये बेल्ट दिखेगा। जैसे रिवर माउंटेन से नीचे आती है तो रॉक्स, बोल्डर्स ये डिपॉजिट करती है बड़े बड़े, और रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। क्योंकि ये इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, इसमें सॉइल नहीं बना है, सॉइल नहीं बना है, तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट कल्टीवेशन होगा, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। भब्बर में बड़े बड़े रॉक्स हैं, तो रिवर नीचे चली जाती है, पानी भी नहीं है, सॉइल भी नहीं बना है, तो ये एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। हिमालयस के नीचे है, शिवालिक के नीचे है, कंटिन्यूस बेल्ट होता है कश्मीर से लेके असम तक। इसके बाद हम सेकंड बेल्ट पढ़ते हैं, तेराई बेल्ट। ये भब्बर के नीचे है, इसका भी विड्थ अराउंड 10 to 20 किलोमीटर्स है, अराउंड 10 to 20 किलोमीटर्स। यहाँ पे रिवर्स वापस आ रही हैं, और इसलिए यहाँ पे मार्शी कंडीशंस होती है, स्वैम्पी कंडीशन होती है। रिवर ऊपर से नीचे से ऊपर आ रही है, तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रिवर हमेशा ऊपर से नीचे जाती है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रही है, तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, ये स्वैम्पी कंडीशंस होती है, मार्शी कंडीशंस होती है। इसीलिए यहाँ पे आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, जिनको काफी पानी लगेगा, ऐसे क्रॉप्स होते हैं, शुगर केन, लीची, ऐसे क्रॉप्स आपके, वीट, राइस, मेज, यहाँ पे आपके ऐसे कल्टीवेशन होते हैं, शुगर केन, वीट, राइस और मेज, ये आपको मिलेगा तेराई बेल्ट में। उसके बाद हम अब रिवर प्लेन को देखते हैं। जब आप रिवर के प्लेन को देखो, ये आपका फ्लड प्लेन है। रिवर के दो फ्लड प्लेन है, एक है आपका भंगर और एक है खद्दर। तो भंगर और खद्दर ये रिवर के फ्लड प्लेन है। ये भंगर जो है ये ओल्ड फ्लड प्लेन है, पहले रिवर यहाँ ड्रेन करती थी, और ये जो खद्दर जो है ये न्यू फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन में क्या होता है, अलूवियल प्लेन में क्या होता है, ये अलूवियल सॉइल बनाते हैं, खद्दर और भंगर आपका अलूवियल सॉइल बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जब आप देख रहे हैं कि रिवर अब प्लेन में की तरफ, अब डेल्टा की तरफ बन जाने वाली है, अब रिवर सी को मिलने वाली है, तो रिवर के जो भी फीचर्स हैं ओल्ड स्टेज वाले, मियांडर करना, डेल्टास बनाना, यहाँ पे आपका फ्लडिंग करना, रिवर का चैनल का कोर्स चेंज होना, इसके सारे फीचर्स यहाँ आपको भंगर और खद्दर में मिलेंगे। तो फीचर्स क्या है, सैंड बार्स, मियांडर, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल्स, ये सब आपके फीचर्स हैं। यहाँ पीरियोडिक फ्लडिंग होती है, यहाँ पे रिवर अपना कोर्स बार बार बदलती है, और ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे बनता है, दैट इज योर सुंदरबन डेल्टा, मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसके दो हिस्से हैं, भंगर एंड खद्दर। भंगर ओल्ड अलूवियल प्लेन है, पहले रिवर यहाँ पे ड्रेन करती थी, अब रिवर यहाँ नहीं ड्रेन करती है, इसमें कंकड़ होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वाले सॉइल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं। खद्दर जो है वो नया प्लेन है, यहाँ पे रिवर हर साल अपना नया नया सैंड डिपॉजिट कर रही है, सैंड, सिल्ट, मड, क्ले डिपॉजिट करती है, एंड इट इज वेरी फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स लाइक शुगर केन, व्हीट, मेज एंड राइस। तो ये खद्दर है, ये बेसिकली आर्च वाला फ्लड प्लेन है, यहाँ पे रिवर बार बार फ्लड करती है और न्यूट्रिएंट्स इनवैच करती है। रिवर में मियांडरिंग होती है, आप देख सकते हैं ये जो फीचर्स है, सारे फीचर्स जो हमने पहले लिस्ट किए, यहाँ पे रिवर लाइक गंगा रिवर
ब्रह्मपुत्र रिवर, यू हैव इंडस रिवर। ये रिवर के फीचर्स हैं। रिवर में आपकी म्यांडर है, ऑक्सबो लेक है, ब्रेडेड चैनल्स हैं। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन में है। यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र पे एक आइलैंड है जो कि असम रीजन में है, दैट इज योर मजूली आइलैंड। तो रिवर के अंदर ही आपका आइलैंड बन गया है, दिस इज दी मजूली आइलैंड। ठीक है, तो सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टास ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज योर सुंदरबन डेल्टा, दैट इज दी सुंदरबन डेल्टा। ये एलिवेशन है 150 मीटर तक जाता है, काफी नियर द सी लेवल है, 50 मीटर तक भी जाता है। इसके बाद आप कोर्स देखें, इंडस जो है ये यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, गंगा यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ से यहाँ फ्लो होती है। तो ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट से जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न ले लेती है और ऐसे ड्रेन करती है। तो साउथ वेस्ट में जाती है, 90 डिग्री का टैंक ड्रेन करती है बांग्लादेश। जो रिवर प्लेन्स है वहां पे काफी सारे आपके क्रॉप्स होते हैं, व्हीट, राइस, शुगरकेन एंड जूट। तो दीज आर दी फीचर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थ प्लेन। ये नॉर्थ प्लेन ही है जिसके कारण हमें एग्रीकल्चर इतना हमारा सस्टेनेबल रहा है। ये नॉर्थ प्लेन ही है जिसमें हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। ये नॉर्थ प्लेन ही है जिसमें हमारी लाइफ लाइन आज भी है। गंगा इज कंसिडर्ड टू बी दी lifeline for India. Brahmaputra is considered to be the lifeline for the northeastern states, and Indus is a lifeline for Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, and also Pakistan. These are the north plains. You can see it here कि इनकी ब्रेडिंग होती है, यहाँ पे मियांडरिंग होती है। मियांडरिंग होते होते जब वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे तो आपका एक ऑक्सबो लेक बनेगी। अगर आप जानते हैं, इंडिया में एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है जो कि गंगा ने बनाया है। अगर आप इस नाम को जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में the largest oxbow lake of Asia, which is made by Ganga. The name is in the comment section below. I hope you like this video. For more such video, stay tuned. Bye bye. Oh, yes.